तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के एपिसोड इट के बारे में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो अपना रिलोड होता है ना, वो सेनापति को ना बहुत धूल चटा रखा होता है, ठीक है? उसको ना बहुत बुरी हालत कर देता है और अपने ना हेमिस्टर को भी समन कर लेता है, तो उसकी ना वहीं पर छुट्टी हो जाती है। तो आगे के एपिसोड में हम देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे हेमिस्टर को दिखाया जाता है और वो हेमिस्टर कर क्या रहा होता है भाई कि ना खुदाई कर रहा होता है, रोडों की गलियों के बीच में से बढ़िया खुदाई कर रहा होता है, ठीक है? और बहुत बढ़िया कर रहा होता है और अपना जो लिल्लोड होता है ना, कहता है सर पार्डोन क्या कर रहे हैं ये? ठीक है? वो एक रोड बना रहा है, ठीक है? ये आपस में बात करते हैं जेवी और लिल्लोड। और फिर ये जो मज़दूर होते हैं ना, ये सैनिक होते हैं जिनको मज़दूर बना दिया होता है, ठीक है? और ये ना काम करते-करते ना अब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह लग रहे होते हैं, बॉडी-वॉडी इनकी दिख रही होती है, तो यही सब बातें चल रही होती है और ना इस तरीके से हमें इमेजिनेशन दिखाई जाती है कि ये गली किस तरीके की थी और यार किस तरीके की बन चुकी है, ठीक है? इतना अच्छा काम करा है लिलोड फ्रंटियर ने और वो ना एक स्मारक देता है और फिर उसके बाद ना अपना जेवियर कहता है, "एक रोड क्यों? बस देखते जाओ अभी क्या-क्या होता है इसके अंदर", ठीक है? अपना ल ये ना जो लिलोड होता है ना मुस्कुरा रहा होता है, फिर इसके आगे हमें ना हम देखते हैं कि जो जीविर होता है ना, वो कहता है मास्टर लिलोड आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली? तुम आप सब इतना सारे समझदार कैसे हो? तो अपना लिलोड ना यार सोच रहा होता है इसको क्या बोलूँ? ठीक है? फिर वो कहता है कि सच में आप यार लिलोड तो नहीं आप कोई और हो क्या? ठीक है? तो फिर अपने ना वो नोटिफ़िकेशन दिखाई जाती है कि डिंग-डिंग जेवियर को ना तुम्हारी पहचान के बारे में ना शक हो रहा है, ठीक है? तो अपना जो लिलोड होता है ना वो बहुत वो हो जाता है क्यूरियस हो जाता है। अब कहता है यार इसको क्या कहूँ? मैं तो बुक में जो उसका कैरेक्टर देखा है, वो तो बहुत वैसा है, काम नहीं करता, उसके हिसाब से तो मैं रह ही नहीं रहा हूँ। और पता है जो ज़ेवियर है ना, उसको दिखाया जाता है भाई उसने तलवार हाथ में ले रखी है और वो कहता है ना कि मुझे तो ज़िंदा तलवार से काट देगा ये, ठीक है? इतना वो ना सोच रहा होता है अपना लिलोडिस के बारे में कि यार ये तो मेरे को मार-वार देगा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? फिर कहता है तुम पागल हो क्या? ठीक है? मुझे नहीं किसी की परमिशन नहीं चाहिए इन सब कामों को करने के लिए। स्पेशल स्किल दिखाई जाती है स्टब बॉन्ड इंसिस्ट एक्टिवेटेड। ठीक है? तो वो ना अपनी स्किल यूज़ करके ना अपने वो ज़ेवियर को ना समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तुम अपना काम से मतलब रखो और ना इस काम को होने दो, ठीक है? और अपना ज़ेवियर ना यार चुप हो जाता है कि इसने अभी क्या कहा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया और फिर ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसमें ना बोला जाता है अपना पॉपअप में कि द एंड गेम ऑफ स्पेशल स्किल स्टेप वन इंसिस्ट स्पीडी टॉपिक चेंज कर देता है वो कि भई हम काम कर रहे हैं ना, चलो काम पे ध्यान दो, तुम कर क्या रहे हो? अपना रीलोड बोलता है ज़ेवियर को और सारे सबको ना गाइड करने लग जाता है मैनेजर वगैरह को कि इस तरीके से काम करो, इस तरीके इसने ना भाई देखो जो सैनिकों के ऊपर होते हैं ना, वो यहाँ पर ना 3-4 लोग हैं, एक ज़ेवियर है अपना और एक दूसरा बंदा ये है और जो सैनिक है और उन सैनिकों को इसने बना दिया कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो वो होते हैं ना, जो सैनिकों के ऊपर होते हैं को-कैप्टन होते हैं, इस उनको बना दिया इसने देखने वाले कि जो सैनिकों को देखेंगे कि काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा और इनसे रिलेटेड हिसाब लेता रहता है। तो फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ना शाम-वाम हो जाती है यार और घर-वरों की दिए-विए जल रहे होते हैं, बहुत सुंदर सी जगह दिखाई जाती है और होटल की जगह दिखाई जाती है इन यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो कहता है कि यार ये क्या कर रहा है यार ये लुल्लुड़ सच में काम कर रहा है क्या? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसकी ना आलतू-फालतू की चीज़ें दिखाई जाती है, कुछ ख़ास नहीं है और जो हमारा लिल्लोड़ होता है ना वो गेट खोल के अंदर आता है और कहता है तुम कौन हो? ठीक है ना? वो चिल्ला के बोलता है और फिर कहता है ओह! ओह हाँ, तुम्हें मेरा चेहरा देखा ही होगा ना? मैं हूँ लिल्लोड़ फ्रंटेरा, ठीक है? क्यों इससे तुम्हारा कुछ याद आया? और उन दोनों की भाई बुरी हो जाती है क्योंकि लिल्लोड़ फ्रंटेरा का ना इन दोनों पे खौफ चढ़ता है। और फिर वो कहता है मैं इसे मार दूँ? नहीं बस भागो, भागो, भागो। ये ना जो बंदा है ना ये लॉर्ड फ्रंटियर से बहुत डर रहा होता है इसने कुछ कांड करे होंगे और वो साइड में इसने बॉडीगार्ड हायर कर रखा होता है। तो वही कह रहा होता है मैं इसे मार दूँ। तो उसको ना लेकर और वो बंदा ना भाग जाता है सीढ़ी-वीढ़ी से कूद-वूद के और देखो किस तरीके से छलांग मारा है। बहुत पावरफुल दिखाया गया है मतलब। और उसको भाग के लेकर ना इधर आ जाता है। फिर उसके आगे हम देखते हैं जो जेवियर है ना वो तलवार लेकर खड़ा होता है और उसपे स्लैश मार देता है। तो मैं ना तुम्हें इस चीज़ की कहानी बता दूँ इसके अंदर हुआ ये है ना कि जो लिलोड होता है ना उसके कुछ पैसे इस बंदे ने ले रखे होते हैं और वो चुकाता नहीं है और जो उसने बॉडीगार्ड हायर कर लिया होता है और वो बॉडीगार्ड ने इसको मतलब ले लेके बचा रहा होता है लिलोड से। और फिर जो जेवियर होता है ना अपनी तलवार लेकर उस बंदे के सामने खड़ा हो जाए कि अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है तुम तो बहुत जवान हो अभी तुम मेरे हाथों से मरना क्यों चाहते हो तुम चूतिया कहीं के और अपने हाथ में ना मैजिक बनाता है कुछ और उस जेवियर पे ना छोड़ रहा होता है और अपना लिलोड टूटी हुई खिड़की से देखते कहता है यार वो कॉमन को ढूंढ लेता है और उसके बॉडीगार्ड से लड़ता रहता है अपना लिलोड ना देख रहा होता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो जेवियर का पहली बार किसी डार्क इन्हेंसर से आमना सामना हो रहा है ये डार्क इन्हेंसर है जो उसका बॉडीगार्ड है और उसके बाद ना हमला होता है यार जेवियर ना बिल्कुल मतलब काँप काँप के ज़मीन में बैठ जाता है यार कि कितनी तगड़ी चीज़ है ये। और फिर जैसे ही वो उसके ऊपर ना कुछ लाइटनिंग फेंकता है ना भाई, तो जो जेवियर होता है ना अपने स्वॉर्ड से उसे ना टैकल कर देता है, ठीक है? हटा देता है और उसमें हमें दिखाया जाता है यार कि वो बंदा ना स्mirk हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, ठीक है ना? और एक घूँसा दिखाया जाता है बहुत तगड़ी तेज़
बहुत तेज़ी से अपने ज़ेवियर की तरफ आ रहा होता है और ज़ेवियर में ना प्रेशर पड़ रहा होता है, ग्रेविटी का असर पड़ रहा होता है और वो ज़मीन में ना धँस जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ना, वो सोचता है यार ये अब तक ये नीचे गिरा क्यों नहीं यार, ये क्या चूतिया। और जो ज़ेवियर होता है ना, वो अपने महानाट को कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी पावर उसके अंदर बहुत तगड़ी सी आ रही होती है और जिससे ना वो अपने आप को मेंटेन करके रखा होता है, ठीक है? तो फिर उसमें हमें दिखाया जाता है कि इसने ना अपना ट्रिपल हार्ट कोर माना हार्ट को वो समन कर रखा होता है, ठीक है? और उस स्विंग को ना हटा लेता है वो। तो पहले भाई इसके पास डबल कोर का माना हार्ट था, अभी ट्रिपल कोर का आ गया है लिल्लियोड फ्रंटियरा के एडवाइस के बाद। जैसे लिल्लियोड पे भी माना हार्ट आ चुका है, ठीक है? फिर हम आगे देखते हैं कि ये होता है ना, इसके पसीने छूट जाते हैं, अरे कि इसने तो मेरे डायरेक्ट स्किल कैसे यूज़ कर दी, और ये यहाँ से ना वो निकल जाता है, ठीक है? फुस्स हो जाता है, ठीक है? और फिर ये कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब इल्लीगल नहीं है, ठीक है ना? अब ज मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर वो अपने जो क बॉडीगार्ड का बंदा होता है ना, वो कहता है, "अबे तुम कमीने!" ये लिल्लोड़ का ना भाई हरामी दोस्त होता है, जिसने लिल्लोड़ से पैसे मार रखे होते हैं। वो जेवियर उसके सामने तलवार खड़ी करके रखता है और उसे एक लात देता है, वो जाके उससे टकरा जाता है और कहता है, "अब तो तुम्हें मैं मार दूँगा, तुम्हारा काट दूँगा मैं।" ठीक है? जेवियर ना बहुत गुस्से में इसको ना डरा रहा होता है, ठीक है? फाड़ रहा होता है इसकी, और ये कहता है, "मेरे को बचा दो" और ये जेवियर तलवार चला देता है और खत्म। तो हमें ऐसा लग रहा था, खत्म हुआ नहीं, लिल्लोड़ आ जाता है बीच में, कहता है, "अरे जेवियर छोड़ दो सर, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्यों मार रहे हो बेचारे को?" और कहता है कि तुम अपना काबू खो चुके हो क्या? भाई ये लिल्लोड़ की चाल है कि जेवियर तुम इस तरीके से ट्रीट करो, मैं इसे बचाऊँगा और फिर इसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेंगे, ठीक है? तो ये ना लिल्लोड़ की चाल होती है बहुत तगड़ी वाली। उसके आगे हम देखते हैं कि जो जेवियर होते हैं, कह रहे क्या, क्या? इसने ही तो मुझे करने के लिए बोला था, ये कर क्या रहा है ये आदमी? और फिर उसके आगे ना लिल्लोड़ बोलता है, किसी दूसरे इंसान पर दया दिखा दिखा रहा है ये आदमी? और लिल्लोड़ कहता है, अबे तू पागल है क्या? मेरे मेरे फँस जा मेरे जाल में। फिर उसके बाद ना भाई हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों यार, इस एपिसोड के बारे में मेरे को बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और इसके आगे के चैप्टर ना जल्दी 3 दिन बाद अपलोड हो जाएँगे हमारे चैनल पे। तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रखे हो मेरे चैनल को, ताकि तुम्हें जैसे ही मेरा एपिसोड अपलोड हो ना, तो तुम लोगों के पास शेयर हो जाए। उसके लिए नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन ज़रूर करना। तो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।